आज हम इस वीडियो में करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बट ये करने से पहले एक बात सुनो बेटा, अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं आता तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो री नीट 2026 लिखने वाले हैं या फिर फ्यूचर में 27-28 में भी एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले दे वांट की पूरा हमारा रिवाइज हो जाए। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है आता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, सब आता है, बस रिवीजन चाहिए, तो ये उनके लिए है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हमारे पास है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, इन विच कैरोटीन क्लोरोफिल ए इज द main pigment and the others are accessory pigments. Chlorophyll A is blue green in color and it is the primary pigment, and chlorophyll B, carotene, xanthophyll, they all are accessory pigments with a different color. We have two reaction centers, PS1 P700, PS2 P600। ये डिपेंड करता है बेटा कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड रिएक्शन सेंटर बना होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। अब बेटा हमारे पास सबसे पहले आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। नॉन साइक्लिक मींस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट। ये होता है बेटा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। पीएस ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा डायरेक्ट एमसीक्यू इन लाइनों से बनेगा। सो अकर्स होगा बेटा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है H2O, वाटर ब्रेक होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा PS2, देन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसायनिन, देन PS1, फेराडॉक्सिन एंड देन NADH। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? ATP, NADPH2 एंड O2। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी जो हेल्प करेगा मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन विच वाटर इज ब्रेकिंग डाउन इनटू H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर बेटा साइक्लिक मेथड से लाइक दिस हमारे पास फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी। यहां पर बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहीं पर आकर दोबारा ऐड हो रहा है तो कोई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की जरूरत नहीं होती। सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है और स्ट्रोमा लेमिले में होता है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम PS1 टू फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसायनिन एंड फाइनली बैक टू PS1। प्रोडक्ट्स बनेंगे ओनली एटीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी एंड NADPH दोनों बनते हैं और साइक्लिक में ओनली एटीपी। और ये प्रोवाइड करेगा बेटा एटीपी जो कैल्विन साइकिल में हमें चाहिए। नेक्स्ट है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये बताता है बेटा कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना और जो NADPH बना बाय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन उससे एटीपी कैसे बनती है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसे मिशेल ने दिया था। ये कहता है कि बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। क्यों बनेगा ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट? एक तो वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। प्लास्टोक्विनोन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज ए हाइड्रोजन कैरियर। मैट्रिक्स से हाइड्रोजन, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेगा और उसके बाद अटैच होने के बाद वापस जब इलेक्ट्रॉन आगे पास कर रहा होगा रिलीज कर देगा H पॉजिटिव आयन ल्यूमन में। जो NADPH बनता है ये H पॉजिटिव आयन लेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा। सो इसी वजह से बेटा स्ट्रोमा के अंदर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है और ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा जो क्रॉस करेंगे CF0F1 ऑफ ATP सिंथेज पार्टिकल से। ATP सिंथेज के दो सेगमेंट्स होती हैं, CF0 एंड CF1, लाइक दिस। यहां से बेटा प्रोटॉन्स क्रॉस करेंगे, प्रोटॉन्स क्रॉस करने के बाद ग्रेडियंट ब्रेक होगा। इस ग्रेडियंट के ब्रेक होने से एनर्जी निकलती है जिसे हम यूज कर लेंगे टू फॉर्म एटीपी। सो यस, नेक्स्ट है कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल। बेटा C3 साइकिल की अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए बेटा वो भी अवेलेबल है बायो एज बाय प्रियंका चैनल के ऊपर। तुम जाओ 30 डेज 30 कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में, तुम इसे डिटेल में समझ सकते हो। ये होता है बेटा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंजाइम चाहिए रुबिस्को, रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द RuBP, जिसमें PGA बनेगा विच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन्स, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द साइकिल इज C3 साइकिल। रिडक्शन जिसमें बेटा ग्लिसरिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा इनटू PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड।
यहाँ पर एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज होंगे। रीजनरेशन हम पीजीएल को यूज करके आरयूबीपी दोबारा बना लेंगे, अगेन यहाँ पर एटीपी यूज होगा। बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए याद रखना केल्विन साइकिल 6 टर्न्स लेगा, क्योंकि एक केल्विन साइकिल के अंदर एक कार्बन बनेगी ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो बेटा टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी, 12 एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्लूकोज, which you can learn by ratio 1:3:2. C4 pathway बेटा which is also known as Hatch and Slack pathway। C3 साइकिल की एक डिसएडवांटेज है, जो रुबिस्को एंजाइम होता है बेटा वो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अगर CO2 प्रेजेंट होगी तो CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अगर रुबिस्को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजिनेज की तरह एक्ट करने लग जाए तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजिनेज की तरह एक्ट करेगा और फोटो रेस्पिरेशन करवाएगा, विच इज ए कंप्लीट वेस्ट प्रोसेस। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास C4 साइकिल है, जिसके अंदर बेटा प्लांट्स ने लाइक मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम ने क्या किया हुआ है, सबसे पहले CO2 को फिक्स करके देन आगे हमने सेल्स को दिया टू फॉर्म ग्लूकोज बाय केल्विन साइकिल। तो यहाँ पर हम बेटा रुबिस्को एंजाइम को डायरेक्ट इन्वायरमेंट में लेकर ही नहीं आ रहे, यहाँ पर सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड एंजाइम चाहिए पेप्को, पेप मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर क्रेन्ज एनाटॉमी होती है बेटा, जिसमें बंडल शीट सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। बेटा मीजोफिल सेल्स के अंदर इनिशियल फिक्सेशन होगी, मतलब जो CO2 है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इसके साथ अटैच होकर इसे फिक्स करेगा मीजोफिल सेल्स के अंदर, एंड देन फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ मैलेट और एस्पार्टेट वो जाएगी बंडल शीट सेल्स के अंदर, जहां पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। वो फिर से उसमें से निकाल लेंगे बेटा CO2 और CO2 एंटर कर जाएगी केल्विन साइकिल के अंदर। सो यहाँ पर बेटा बंडल शीट सेल्स के अंदर होगा केल्विन साइकिल। बंडल शीट सेल्स के बारे में खासियत है बेटा, यहाँ एक ग्रेना, ये एक ग्रेनल होता है, मतलब ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग लाइट रिएक्शन, दे आर ओनली डूइंग डार्क रिएक्शन। एडवांटेजेस क्या है बेटा, कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, हाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एफिशिएंसी है और हाई टेम्परेचर में इनकी बेटर प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, बिकॉज द फर्स्ट फॉर्म्ड स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज C2, कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन का बना होता है। इवन बेटा C4 साइकिल में भी जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज C4 साइकिल। ये कब होगा बेटा, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। यहाँ पे रुबिस्को एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीजनेस, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये PYQ भी है, कौन कौन सी ऑर्गेनल इन्वॉल्व हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और बनेगा क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट विच इज 2 कार्बन कंपाउंड। इफेक्ट्स क्या है बेटा, एटीपी कंज्यूम हो रही है, ग्लूकोज बन नहीं रही और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ये होते हैं C3 प्लांट्स के अंदर, इसीलिए C3 प्लांट से बेटर होते हैं C4 प्लांट्स। Now with this we are done with all the important points about the photosynthesis। मैंने जैसे कि पहले कहा था, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो this video is not for you। अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो नीट से 2 दिन पहले, then this is absolutely for you। So next chapter we have is respiration in plants, which is starting with glycolysis, which is a common pathway in aerobic and anaerobic respiration, because glycolysis do not need any oxygen। It is also known as EMP pathway after the name of the scientist। 3 साइंटिस्ट ने इन्हें दिया था बेटा, गस्टेव एम्बेडन, ऑटो मेयरऑफ एंड जैकब पार्नस। सो एम्बेडन से E, मेयरऑफ से M, पार्नस से P। सो यहाँ से इसे दिया हमने EMP पाथवे। ये होता है बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर ग्लूकोज इन अ 10 स्टेप रिएक्शन 2 पाइरुवेट में ब्रेक हो जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का बना होता है और ये ब्रेक होकर बना देगा हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड, तो ऑब्वियसली ये 2 बनेंगे। बेटा गेन क्या है, 2 एटीपी बन रहे हैं, नेट गेन, क्योंकि 2 एटीपी यूज हो रहे हैं 4 बनते हैं, तो नेट गेन 2 एटीपी, 2 NADH बन रहे हैं और 2 पाइरुवेट बन रहे हैं। एटीपी यूज होते हैं 2 और बनते हैं 4, तो नेट आ गया 2। रेट लिमिटिंग एंजाइम, मतलब जिसे नेगेटिव फीडबैक लूप के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट है हमारे पास पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, विच इज अ लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल।
ये होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जिसमें हम पाइरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे एसिटाइल CoA, CO2 एंड NADH। बेटा अगर अब हमारे पास एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बने थे, तो अगर दो एक ग्लूकोज के अकॉर्डिंग चले तो ये भी 2 बार होगा, तो 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल CoA, 2 CO2 एंड 2 NADH बनेंगे। क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल बेटा ये भी होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने, वहीं से हमने इनको नाम दिया। सीक्वेंस क्या जाएगा, एसिटाइल CoA, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल CoA, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। यील्ड क्या आएगी बेटा, अब यहाँ पर फिर से एक पाइरुवेट से एक एसिटाइल CoA बना, तो हमारे पास एक क्रेब साइकिल होगा, तो बनेगा 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, 2 CO2। बट क्योंकि हमारे पास एक ग्लूकोज के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है, देन द एंड कैलकुलेशन इज 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP एंड 4 CO2। बेटा एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास। दिस साइकिल इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, but this enzyme is present near inner mitochondrial membrane. नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें समझाता है कि जो NADH एंड FADH2 बने हैं, उससे हम कैसे आगे अपने जो है ATP बना सकते हैं। सो ये भी होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, क्रिस्टे में जो इनफोल्डिंग्स होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होता है बेटा, ध्यान रखना ध्यान से, एक चीज यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे, नहीं, कॉम्प्लेक्स 1 से भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स बेटा 2 में 3 में जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन्स 3 में जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 NADH के लिए होता है और कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 के लिए होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 से NADH2 टूटा, इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन्स बनेंगे, पास होंगे टू कॉम्प्लेक्स 3 से जाएंगे साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, देन ऑक्सीजन के पास विच इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वाटर बना देगा। और बेटा कॉम्प्लेक्स 2 से भी यही होगा, 2 से 3, देन 4 एंड देन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। उसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स 5 भी हम जिसे बोल देते हैं, दैट इज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, जहां पर जाकर फिर ATP बन जाएगी। फ्रॉम 4 H पॉजिटिव आयंस 1 ATP is formed. According to your NCERT, 1 NADH is equals to 3 ATP, 1 FADH2 is equal to 2 ATP. अब बेटा कॉम्प्लेक्सेस के नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम BC1 एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होगा। 1 NADH2 is equal to 3 ATP and 1 FADH2 is equal to 2 ATP। अब बेटा टोटल यील्ड क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस से ATP बनी 2, Krebs cycle से 1 GTP from 1 acetyl CoA, so that means in total 2 ATPs are formed from 1 glucose molecule। NADH एंड FADH2 बने से ATP जो बनी 34 बनेगी, जो NADH एंड FADH2 बने हैं ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, वहां पर जाकर ये 34 ATP बनाएंगे। सो एट लास्ट फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन वी हैव 38 ATPs। सिमिलरली हमारे पास एक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक होती है फर्मेंटेशन एंड एक होती है बेटा हमारे मसल्स के अंदर। जब फर्मेंटेशन हो रही है तब बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस H2O, और जब मसल्स के अंदर होगी तब बनेगी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। याद रखना जब मसल्स के अंदर हो रही है तब CO2 नहीं बनती, जब फर्मेंटेशन हो रही है तब CO2 बनती है। And only 2 ATPs are formed in anaerobic fermentation or anaerobic respiration. So this is all about the important points from the chapter photosynthesis and respiration. After this बेटा फटाफट जो तुमने लास्ट मोमेंट के लिए क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले रखा है उनके गो थ्रू हो, और आई एम डैम श्योर तुम इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स के जो भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अब तुम्हें सारी चीजें दिमाग में दोबारा ब्रश अप हो चुकी है। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बायो एज बाय प्रियंका।